आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दुर्गा प्रेस्टीज सेट नंबर 2 जो कौटिल्य जीएस पटना प्रदीप सर द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टीज सेट में कुल प्रेस्टीज सेट की संख्या 20 है दोस्तों, जिसमें से आज हम देखेंगे प्रेस्टीज सेट नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों अगर आप बिहार दुर्गा बनने का आपको सपना है, जो 2000 न्यू वैकेंसी बिहार दुर्गा के आ रहा है, उसमें दोस्तों आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो तो आपको डेली प्रेस्टीज सेट लगाना होगा। दोस्तों अगर आप डेली प्रेस्टीज सेट लगाते हैं तो आपको जो हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न है वो जो आप गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अगर आप चाहते हैं कि हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती ना हो हमसे तो आप ज़रूर एक प्रेस्टीज सेट लगाइए। दोस्तों अगर आप प्रेस्टीज सेट लगाते हैं तो आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती कभी नहीं हो। दोस्तों अगर आप पीडीएफ के माध्यम से डेली प्रेस्टीज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों आपको 100% हम उस ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप जो मिशन दरोगा है, उसमें कम से कम आपको 100 प्रेस्टीज सेट करवाएंगे ताकि आपको जो हल्का और मॉडरेट प्रश्न जो गलती हो रहा है वो कभी गलती नहीं होगा। आपका 80 प्लस 100% स्कोर हो जाएगा, आपको 100% सिलेक्शन होगा। दोस्तों ओवरऑल हम व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों अभी तक 12 सेट हो चुका है, 12 सेट हो चुका है दोस्तों, तो आप जल्दी से जुड़िए। और अगर आप पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लगा लेते हैं उसके बाद उसको रिवीजन करने के लिए यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों टेस्ट नंबर आज 8वां हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 7643 86 0 962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 50 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके, ये व्हाट्सअप भी नंबर है, इसी पर सेंड कर देना उसका स्क्रीनशॉट। हम 24 घंटे के अंदर में आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है मिशन दरोगा, उसमें हम 100 प्रेस्टीज सेट करवाएंगे दोस्तों। मार्केट के जितना भी न्यू प्रेस्टीज सेट आएगा बिहार दरोगा के लिए सारा हम उस ग्रुप में करवा देंगे दोस्तों। कोई भी मास्टर को हो, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर प्रेस्टीज सेट लगाइए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप पीडीएफ के माध्यम से प्रेस्टीज सेट लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब पर आके उसको शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का प्रेस्टीज सेट नंबर 2। दोस्तों ये बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 2 है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसका हम कट ऑफ मार्क रखेंगे दोस्तों 60 प्लस। अगर आप 60 प्लस इसमें नंबर लाते हैं तो आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। तो आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आप 60 प्लस लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है तो किसको समर्पित है, तो ये है इंद्र को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र को कितना सूक्त समर्पित है, तो ये है 250 सूक्त समर्पित है। और अग्नि के कितना सूक्त है, तो 200 सूक्त, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, 24 अप्रैल 2024 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों उसेन बोल्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं क्या है, हाल ही में किस देश ने तेजी से बढ़ रहे डेंगू बुखार के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। तो ये 90 दिन के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है, ये किया है पेरू देश ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह शासक कौन था, तो वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये कौन सा टीम जीता है, तो ये जीता है थाईलैंड ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुहाओं एक साथ विद्यमान है, तो किसमें विद्यमान है, तो ये है एलोरा में विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत के एक महान
शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करनी चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उनकी पत्नी बाधे हो, मतलब मर गए हो। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो अकबर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के प्रथम के समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये था अकबर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, वह कौन था जगत गुरु कहा जाता है? वो कहा जाता है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को जगत गुरु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 1856 में अवध का विलय हुआ था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, ऊंट के मुंह में पान भरना वाले वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में पान भरना नहीं होगा, ऊंट के मुंह में जीरा देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, संघ है और संस्थापक है। तो देखिए क्या है, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किया था, किसने किया था? ये किया था सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? रिवोल्ट ग्रुप के सूर्यसेन ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? ये किया था भगत सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था श्यामाजी कृष्ण बर्मन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर देखते हैं क्या है? षड्यंत्र मामले में परिणामतः किसको फांसी हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी 3 आदमी को हुआ था, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह 3 और 4। 3 में है सुखदेव और 4 में है राजगुरु। एक भगत सिंह को दिया था कब? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्न से किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह डी के कॉर्बे के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये किसने लगाया था दोस्तों? तो ये लगाया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? नीचे पत्रिकाओं की एक सूची दी गई है और उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से है? तो किसका संबंध एनी बेसेंट से है? तो ये है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? नीचे कुछ स्थानों पर सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख
कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बलिया में और सतारा में, बलिया और सतारा में। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 बलिया और सतारा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दल हैं और संघ के संस्थापक है। देखिए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? ये किया था अल्लाह बख्श किया था। खकसार पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये किया था अल्लामा मशरिकी किया था। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था अब्दुल गफ्फार खां किया था। और कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किया था फजलुल हक किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु शिल प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इसका संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो अध्यात्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है? ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो ए करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में। 24 दिन में तो दोनों के लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120, तो कितना हो जाएगा? कुल कार्य है 120, दोनों मिलेगा तो 11 कार्य करेगा। तो किसने हो जाएगा? ये जगह पूर्णांक में, तो 10/10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 25 नंबर क्या है? निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो देखिए दोस्तों, देखिए 5 पे पहले 2 से गुना कर दिया है, पहले 1 जोड़ दिया है। तो 5 2 10 1 11, 11 में फिर 2 से गुना करेगा तो 11 दूना 22 1 23, फिर 23 में 2 से गुना करेगा 23 में 46 1 47, 47 में 2 से गुना करेगा 47 दूना 94, 1 जोड़ेगा 95, 95 में 2 से गुना करेगा 190, 90 के 91। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा 191। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 97 नंबर क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में CLUTCH को DNXXHN के रूप में लिखा जाता है और CREDIT को DTHHNZ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा को WALLE के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, W में 1 जोड़ेगा तो X हो जाएगा, फिर के A में 1 2 जोड़ेगा तो C हो जाएगा, और L में 3 जोड़ेगा तो C हो जाएगा, L में 4 जोड़ेगा तो P हो जाएगा, L में 5 जोड़ेगा तो J हो जाएगा, L में 6 जोड़ेगा तो Z हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक खून जोड़ना है, 1 2 3 4 इसे बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 नंबर क्या है? सेब के फल की लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल के लाली का कारण है यह है एंथोसाइनिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर है स्पंजी ऊतक एक ऐसे गंभीर समस्या है जिनके कारण आम की एक प्रजाति का निर्णायक को प्रभावित हो रहा है। वह कौन से आम है? तो वह आम है अल्फांसो आम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, उसका राज्य का नाम है जल शक्ति परियोजना है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। देखिए क्या है? जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में है सलाल परियोजना है। कर्नाटक में कौन सा परियोजना है? तो कर्नाटक में है सारावती है। महाराष्ट्र में कौन है? तो महाराष्ट्र में है कोयना, एक महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड में कौन है? तो ये टिहरी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? ड्राउजी का साइनोनेम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस्लीप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर है
भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे बड़े कोयले भंडार पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं झरिया झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, फैटुइटी। फैटुइटी का एंटोनेम क्या जाएगा, तो सैपियंस। सैपियंस ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केरल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद नहीं है, सिकंदराबाद है। क्या है, सिकंदराबाद है, तो यही मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 36 नंबर देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, देखिए ग्रह, ग्रह क्या जगह, तो यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। पुच्छल तारा क्या है, तो हैली एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो मेराइनर है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है, नीचे दिए गए समीकरण का गणितीय रूप से सही बनाने के लिए चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसको चिन्ह को बदलिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रखिएगा, क्या है, भाग के जगह पर घटाओ और घटाओ के जगह पर भाग रखिएगा तो ऑप्शन 24 चलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 नंबर देखते हैं, क्या है, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है। तो विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है, तो ये मिली है न्यूयॉर्क को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डाउन्स। डाउन्स एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमिलन में सही है। तो कौन सुमिलन सही है, तो देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सही है। समताप मंडल में ओजोन परत आता है, ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी के सतह की ओर प्रवर्तित रेडियो तरंग है, ये भी सही है। मंडल मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41 नंबर है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा देवलोक। देवलोक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ई एच के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, तो इसको बनाइएगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जगह 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बना लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। देखिए अवरोही क्रम मतलब होता है क्या, बड़ा से छोटा की ओर जाना, बड़ा से छोटा की ओर जाना। तो देखिए सबसे बेसी कहाँ है, तो केरल में है। केरल के बाद कहाँ है, तो ये है मिजोरम में है। मिजोरम के बाद कहाँ है, तो गोवा में है। तब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 44 नंबर क्या है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी होने की संभावना जताई गई है। तो ये जताई गई है 900 मिलियन। 900 मिलियन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति सिद्धांत में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसमें 2 गलत है दोस्तों। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। और अनुच्छेद 51 के ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 10 नहीं 11 मौलिक कर्तव्य है। तो दोनों गलत है, ए और डी दोनों गलत है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये करता है दोस्तों बच्चों और स्त्रियों के, बच्चों और स्त्रियों के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 16 के और 16 के 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीतियों निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 के बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो ये अनुच्छेद 20 और 21। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर है 25% और 5%, दूसरी ऑफर है 20% और 10%, तीसरी ऑफर है 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सी सबसे अच्छी छूट होगी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह प्रथम ऑफर। प्रथम ऑफर में अगर क्रमिक छूट निकालिएगा A+B और माइनस ए गुने बी A+B, तो उस पर आपको ऑप्शन नंबर ए जगह प्रथम छूट सर्वाधिक छूट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात की सोच है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपात चर्चा है। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात। तो आपातकाल की चर्चा 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 नंबर है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 50 होनी चाहिए, 50। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर है, हाल ही में देश के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा दी गई निर्णय अथवा आदेश के पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 137, अनुच्छेद 137। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है, संसदों को अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन देता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर है, निम्नांकित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955-57 ये सही है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण ये गलत है। तो यही गलत है। 70% निरोध अधिनियम 1987 ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिवेशन से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने थे। तो ये किसे थे? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर है, वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में वर्तमान में वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? कौन सा एक हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण है, प्रति व्यक्ति आय है, कौन नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों।
जन्म समय पर जीवन प्रत्याशा है, सकल नाम निवेश ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, ए एक कार्य को 72 दिन में, बी 90 दिन में कर सकता है और 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने छोड़ दिया, शेष कार्य पूरा अकेला एक द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 18 दिन में। बहुत ईजी है, बता लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो 18 दिन में ये अकेला कार्य करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर है, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह राज्य सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह नदोत्तर शीशा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नदोत्तर शीशा मतलब होता है अवतल दर्पण, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 67 नंबर है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो खोज बत्ती में नदोत्तर मतलब अवतल दर्पण, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जगह 1 और 2 हो जाएगा। तो एक में क्या है, द्रव्य क्रिस्टल का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एकांकिक प्रदर्शन करते हैं, सही है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा फोन को लाइन से जोड़ता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों दस्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुरस्तक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न हेतु कथित रूप से प्रयोग लाते हैं वह वास्तव में होते हैं, तो वह वास्तव में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ऊर्जा के प्रवर्तक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है टेलीफोन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दुगुना हो जाए तो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह ये क्या होता? तो अब तक है उसका चौथा भाग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, किसी वस्तु का भार क्या जाएगा? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर, ये हो जाएगा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह पाइरेथ्रम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छीलने के प्रयोग में लाए जाने वाले धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु के प्रतिरक्षित सूक्ष्म कणों का बना होता है? तो ये बनाता है टाइटेनियम ऑक्साइड का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, स्वचालित वाहन निर्यात का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह शीशा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 78 नंबर है, निम्नांकित में से कार्यों बैंकों में एक्ट 2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो एक्ट 2 में यह है नाइट्रोजन गैस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 79 नंबर है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। और भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। और गोबर गैस मुक्त मीथेन होता है, ये भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 नंबर है निम्नांकित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? तो ये है एजोला है। एजोला है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्या है? 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये क्या है 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका से तो ऑप्शन नंबर डी जगह 160 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बना लीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं क्या है? निम्नांकित में से कौन सा पादप हार्मोन मुक्त फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये कौन सा है? तो यह है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह कौन सा बीमारी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर गाठिया या गाउट रोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर गाठिया रोग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत ये दूध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, ये होते हैं बीज से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर है भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती है? तो ये भारतीय कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर है एक पुस्तक 20% के छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितने अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 10% का 10% का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजनाओं का आरंभ बिहार के किस जिले में किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर है निम्न उत्पादों में से किसके औद्योगिक उत्पादनों में ओजोन क्षरण करने वाली गैस सहित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देगा आधुनिक रेफ्रिजरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह रमुनदेई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर है हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 94 नंबर है राज्य प्रशासन समुच्च प्रशासन किसके नाम से जाना जाता है? तो जानता है राज्यपाल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 95 नंबर प्रश्न क्या है? 95 नंबर प्रश्न है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये बना है 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वन है? तो ये वन है 7.1% पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न क्या है? सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 52.14%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 नंबर क्या है? जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पावापुरी और वैशाली। ऑप्शन नंबर सी जगह ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है पटना में स्थित। अभी वर्तमान में हो गया राजगीर के नालंदा में, भी याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ बताए थे 60 प्लस, वो आप क्रॉस किए ही या नहीं किए, आप कितना सही कर पाए हैं जरूर कमेंट बताइएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। अगर अभी आप हमारे मिशन व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए दोस्तों। उसमें आपको हम 100 बिहार द्वारा का प्रश्न करवाएंगे, जो मार्केट में किसी भी सर का हो आपको जरूर हम 100 प्रश्न करवाएंगे। तो आप जरूर से जल्दी जुड़ जाइए। तो इसमें 12 सेट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।